गया, खैरियत से हो गया, जाने से करना है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और पूछना मुझे ये था कि किस किस की तरफ बारिश का मौसम तो है लेकिन बारिश नहीं, हमारी तरफ नहीं। बारिश का सुबह से मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और छाँव है और अभी भी इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा हफ्स महसूस हो रहा है, लेकिन हवा भी चल रही है साथ साथ। मतलब थोड़ी सी गर्मी हो जाती है फिर हवा भी चलती है और धूप नहीं है, लेकिन इतना कोई खूबसूरत मौसम है, मगर बस बारिश नहीं है तो दिल चाह रहा है कि बस बारिश हो जाए। खैर ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है और आपसे कुछ बातें भी करनी है, ब्लॉग में साथ बने रही। और अब मैं आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी आज बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त लिया था। इसको पानी में डाला, धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें साबित खड़ा गरम मसाला है, साबित गोल वाली लाल मिर्चें हैं, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गोल वाला धनिया और सौंफ को मैं क्रश करके डालती हूँ। साथ में लहसुन अदरक डालेंगे, तेज़ पत्ता और प्याज ऐड करेंगे। बाद में हम इसको छानते नहीं हैं, इसी यखनी को डाल देते हैं पूरा और अच्छा सा फ्लेवर आता है। खैर इसके बाद मैंने चाय वगैरह बना ली थी और मैं आ गई थी चाय पीने, क्योंकि यखनी ज़ायरे चढ़ा दी थी तो आधा काम तो हो गया था। जब तक गोश्त गलेगा हम थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था। आज मैं एक बात सोची थी, उस पर बात करनी थी आप लोगों से। मैं इतनी उदास थी कि एक केस है, हम यहाँ पे पाकिस्तानी के एक्ट्रेस हैं हुमैरा असगर, उनकी एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, उनकी डेथ हुई 9 महीने पहले और किसी को पता ही नहीं चला। इतना अफसोस हुआ ये सुनकर यार, एक इंसान 9 महीने से मर चुका है, अपने घर में अकेला है, किसी ने भी खबर नहीं ली, किसी घर वाले ने। ये सुनकर इतना कोई दुख हो रहा था, इतना अफसोस हो रहा था कि कितनी बेहिसी हो गई है आजकल मुआशरे में, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे इतनी ज़्यादा खून सफ़ेद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बुराई आ जाती है। हुए होंगे कोई क्लैशेस, हुई होगी कोई नाराज़गी, कोई बातचीत, तो इतना कि पूछा ही नहीं। अच्छा खैर ये तो एक थी बुरी खबर कि किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर और बुरी अफसोसनाक खबर मुझे ये मैंने सुनी तो मुझे बड़ा दिल दुखा कि उनके बड़े भाई ने, उनके एक भाई ने और उनके फादर ने जो है ना, उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इतना कोई दुख हुआ है ना मुझे, इतना कोई अफसोस हुआ है। अच्छा यहाँ मैंने प्याज गोल्डन करी थी, इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, बॉयल किया हुआ गोश्त जो हमने यखनी बनाई थी, ये गोश्त ऐड करेंगे, साथ में लहसुन अदरक वगैरह डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे गोश्त को। तो मुझे ना ये सुनने में आया, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही ज़ाहिर हम बात करते हैं, तो न्यूज़ में यही आ रहा था कि शायद जायदाद वगैरह का कोई तनाज़ा था उनका। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई अब मुझे आप ये बताओ, एक बंदा चला गया, अगर वो आपसे जायदाद में कोई हिस्सा मांग भी रही थी या कोई सी बात भी थी, तो अब तो वो चली गई ना इस दुनिया से। इतने खून सफ़ेद कैसे हो गए कि उनके मरने के बाद भी, वो भी 9 महीने पहले वो मर चुकी हैं, उनकी आप तदफीन तक करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। खैर बहरहाल अब शायद उन्होंने उनकी बॉडी भी एक्सेप्ट कर ली और आई थिंक उनकी तदफीन भी हो चुकी है। यहाँ मैंने लहसुन अदरक ऐड करा और मैं इसको भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ गोश्त को। तो मैं ना दुनिया की लालच पे बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हूँ और हैरत भी होती है कि खून इतने सफ़ेद हो गए और चीज़ें इतनी चेंज हो गई। अच्छा माँ बाप जैसे रिश्ते को कुछ भी बोलना ना, ऐसा लगता है कि यार हम किसी गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाए, या हमारे मुंह से कोई ऐसी बात या कोई ऐसा गलत अल्फाज ना निकल जाए कि ना अल्लाह को बुरा लग जाए। और माँ बाप को तो कुछ कहने का हमारा हक भी नहीं है। मैं आपको दही दिखा रही हूँ कि मैं दही ऐड करूँगी, और साथ चावल दिखा रही हूँ कि ये चावल मैंने धो के वॉश कर लिए थे, सोक कर लिया था। लेकिन ना ये सच बात है कि उनके फादर ने भी उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने से मना करा था। और सुनने में आया कि वो पैसे उससे बड़ी परेशान थी, उनके पास पैसे नहीं थे, अपने घर फ़ोन करती थी, उनकी वालदा ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। माँ बाप को कुछ भी कहने का दिल नहीं चाहता कि ज़बान से कोई सी गलत बात ना निकल जाए। लेकिन सच बता रही हूँ, आजकल सारे माँ बाप ऐसे नहीं हैं भाई, सब नहीं हैं, मगर कहीं कहीं ऐसे हो गए कि लालच पहले रिश्तेदारों में होती थी, फिर बहन भाइयों में आई, और अब तो सुनने में आ रहा है कि माँ बाप में भी आ गई है कि ऐसी लालच आई कि अपनी बेटी को ही नहीं पूछा, अपनी सगी औलाद को ही नहीं पूछा। और ये तो खैर बड़ी बात थी, जायदाद की बात थी, जायदाद का तनाज़ा था। मैंने तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोगों को ना लालच करते हुए देखा है और बड़ा अफसोस होता है। अच्छा सारी फैमिलियाँ ऐसी नहीं होती भाई, बहुत कम होती हैं, बड़े रेयर केस होते हैं जिनके माँ बाप लालची निकल आए, यानी माँ या बाप कोई एक। आपको पता अल्लाह के उसूल हैं, अल्लाह बैलेंस करता है, कहीं माँ लालची होती है, कहीं बाप, कहीं ऐसा हो जाता है। तो ना बस उनकी औलादें मैं समझती हूँ बदनसीब हैं, जिनका ना कोई माँ या बाप में से अगर कोई इस तरह का लालच कर जाए, औलाद से ज़्यादा पैसों को, कपड़ों को, चीज़ों को अहमियत दे, ऐसे रिश्तेदारों को अहमियत दे जो थोड़े से वेल ऑफ हो गए हैं और साल में कभी एक आध जोड़ा उनको दे देते हैं, उनको अहमियत दें, और उनकी बीवी बच्चों को अहमियत दें, अपनी औलादों को इग्नोर करें। बस ये देखें हमारे लिए कपड़े कौन लाया है, हमारे लिए घर के लिए चीज़ें कौन लाया है, बस उसको इज़्ज़त देनी है, बाकियों को सबको जो है इग्नोर करना है, चाहे वो सगी औलाद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी मोहब्बत करने वाली क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से बड़ी बदनसीब औलाद होती है जिसके माँ या बाप में से कोई ऐसा हो जाए।
तो ऐसा नहीं होता कि किसी औलाद ने कुछ दिया नहीं होता है कभी। और वैसे भी औलाद तो बस आपको पता है कि माँ बाप के लिए ऐसी होती है कि माँ बाप भी खैर होते हैं, लेकिन औलाद भी होती है कि भाई हम अपना सब कुछ कर दें इनके लिए। अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो हम ऐसे हो जाएं कि इनको इस किसी मुश्किल से ना बस किसी तरह हम निकाल दें। बाज़ औलादें ऐसी भी होती हैं लोग ना, लेकिन लालच के पीछे ना किसी के दिए हुए एक जोड़े के बदले ऐसी औलादों को इग्नोर कर जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों पर। यहाँ पे मैंने जर्दी का रंग और केवड़ा जो है वो मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा पानी में ये मैं ऐड कर रही थी और फ्राइड अनियन ऊपर से डालूँगी। और बस इसको अब दम लगाने का टाइम आ गया था चावलों को। तो मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस होता है कि अच्छा, कोई भी इंसान ना किसी के घर खाली हाथ नहीं जाता। आपको पता है ये दौर नहीं है कि आप किसी के घर खाली हाथ जाएंगे। तो हर कुछ ना कुछ लेके जाता है। और कभी ऐसा हो जाए शाज़ो नादिर के कुछ ना कुछ तो लेके जाएं, बस कभी उनकी मर्ज़ी उनकी पसंद के मुताबिक शायद कपड़े ना लेके जाएं या कोई चीज़ ना लेके जाएं, तो भाई माथे पे आंखें रख ली जाती हैं बाज़ जगह तो। और जो दिया हुआ होता है ना पहले का, वो सारा भुला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ दिया ही ना हो जब ये आंखें माथे पे रखी जा रही हैं। इतना कुछ दिया हुआ सारा भुला के, और बस अभी अगर एक आध दफ़ा बीच में कभी ना दिया हो तो भाई वो ऐसी यादगार ऐसा याद रख लेते हैं कि खुद भी और जो घर में बाकी बच्चे होते हैं उनको ताना देने के लिए तैयार करते हैं कि क्या बोलें, कि लालच दिखाते हैं ऐसे लोग। यहाँ हमारा बीफ पुलाव बन के जो है तैयार हो गया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त बना था। और मेरे ख़्याल से वो औलादें बदनसीब हैं जिनके माँ या बाप में से कोई या बहन भाई इतने लालची हो गए कि अपने सगों को ना इग्नोर करके और किसी और को करें। बस किसी और को से मुराद उसको जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है उसको इज़्ज़त दें, अहमियत दें, चापलूसियाँ करें। और जब उनके पास भी ना हो बेचारों के पास तो फिर उनको भी ना करें। तो ऐसे लोगों से अल्लाह पाक बचाए बस। बीफ पुलाव हमारा बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया था और अब मैंने अपना सारा काम वगैरह निपटा दिया था। बर्तन धोने की बारी आ गई थी और मैं यही सोच रही थी कि या अल्लाह इस माशरे को बेहतरी की तरफ ला। परवरदिगार हमसे भी जो गलतियाँ कोताहियाँ कोई ऐसी बात दिल आज़ारी किसी की अगर हो जाती है तो पाक परवरदिगार हमें भी माफ़ फरमाए। और औलादों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता मेरे ख़्याल से माँ बाप के लिए, और औलाद के लिए भी माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। और इन रिश्तों में पाक परवरदिगार मोहब्बत और बग़ैर लालच के ना इन रिश्तों को कायम रख, और किसी का दिया हुआ भी याद रखा जाए। ऐसा ना हो कि जो दिया हुआ वो सारा ही भुला दिया जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।